अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज हमारा सेकंड पार्ट है गोल्डन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन पे। कल हम फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो फर्स्ट पार्ट को जरूर लें। अगर आप टेंसेस करने के बाद सिंपल रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंग्लिश ना सिर्फ पढ़ना बल्कि बोलना और लिखना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, सेल्फ राइटिंग करना चाहते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन सब के लिए ये एक गिफ्ट है। तो आप सब लास्ट तक देखें और शेयर भी जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये तैयार करके लाए हैं। उम्मीद है अब सबको पसंद आएगा और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये वाकई ही गिफ्ट है और उन्हें वाकई ही पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। रूल नंबर 7, तो का तर्जमा। आपने यूजुअली देखा होगा हम तो का तर्जमा देन से करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ बताने जा रही हूँ। जुमले का पहला हिस्सा अगर से शुरू हो और दरमियान में तो आए, तर्जमा करते वक्त तो का तर्जमा देन से मत करें। ये आपको मैं कंडीशनल में भी करवा चुकी हूँ, लेकिन बार बार करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाए और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और सेल्फ राइटिंग आप अटेम्प्ट कर सकें। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। इट्स रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपने। अब सही देखिए, क्योंकि यूजुअली ऐसे ही करते हैं मेंबर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो आ गया है तो आपने फ़ौरन देन में कर दिया, नहीं, आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना ये आगे जाके आपको बताते हैं। जो करेक्ट है वो देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो का तर्जुमा कैसे करना है? सिर्फ कोमा लगा के देन से नहीं करना। क्यों नहीं करना? अहम नोट आपके लिए, क्योंकि इफ के बाद देन लगाना गलत होता है, क्योंकि किसी भी एक जुमले में दो कंजक्शंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंजक्शंस क्या होते हैं? जैसे इफ, सो, देयरफॉर, एंड। ये ऑलरेडी हम करवा भी चुके हैं, आप लोग हमारा लेसन ले सकते हैं, डिटेल के साथ मैंने करवाए हैं, उनका यूज़ भी करवाया है। तो एक सेंटेंस में दो कंजक्शंस इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे भी एक और बात है, हम रूल नंबर 8 में डिस्कस करते हैं, वो क्या है? उर्दू की फ़िक्रे में आम तौर पर फ्यूचर टेंस आ जाते हैं, 2 फ्यूचर टेंस आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं, तो पहले हिस्से का तर्जुमा हम सिंपल प्रेज़ेंट में करेंगे और दूसरे हिस्से का फ्यूचर टेंस में करेंगे, जैसे आप लोग रूल नंबर 7 में कर चुके हैं। अब उसे और रूल नंबर 8 को दोबारा से मैं डिफ़ाइन करती हूँ, क्यों करें? ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं लाहौर जाऊँगा तो तुम्हारे लिए खनोले लाऊँगा। यहाँ पे देखिए कंडीशनल में भी मैं ये चीज़ आपको करवा चुकी हूँ। दोनों में देखिए जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा, ठीक है? तो सेकंड आपने आपने देखिए खिलौने लाऊँगा, ठीक है? दोनों ही फ्यूचर में हैं। तो आपने अगर ऐसे अटेम्प्ट किया, इफ़ आई शैल गो टू लाहौर, आई शैल ब्रिंग टॉयज़ फॉर यू, तो ये बेटा आपका टोटली रॉन्ग है। ये आपने ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? दोनों में गा आपने यूज़ नहीं करना। पहले को आप सिंपल प्रेज़ेंट में करेंगे इफ़ के साथ, इफ़, अगर। इफ़ आई गो टू लाहौर, आई शैल ब्रिंग टॉयज़ फॉर यू। पहला सिंपल प्रेज़ेंट में और जो नेक्स्ट है उसे सिंपल फ्यूचर में करेंगे। क्लियर है आपको? रूल नंबर 7 और 8 को आपने दोबारा से देखना और अच्छी तरह ज़हन-नशीन करना है, नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 9। अगर लफ़्ज़ आपके पास कर आ जाए या कर की आ जाए उर्दू में आके, पैराग्राफ में, सेंटेंस में ही आ जाए, तो इंग्लिश में आपने तर्जुमा कैसे करना है? वो नाश्ता करके कॉलेज गया। अब यहाँ पे देखिए 2 बातें हो रही हैं, एक तो उसने नाश्ता किया और दूसरा वो कॉलेज गया है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो जो आम लोग करते हैं वो आपको बता रही हूँ, सबको रॉन्ग, ताकि आपको पता चले कि आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ब्रेकफास्टिंग ही वेंट टू कॉलेज, नो, आपने ऐसे नहीं करना। आपने सिंपल करके, यानी कि एक काम कर लिया है ना, उसको आप अलहदा कर लें, दूसरे को आप अलहदा कर लें। 2 हिस्सों में तक़सीम कर लें आप। उसने नाश्ता किया, ठीक है? ही ब्रेकफास्टेड और वो कॉलेज गया, एंड वेंट टू कॉलेज, ठीक है? दोनों आपने क्या करना है, ये चीज़ ख्याल करनी है। दोनों आपके पास्ट में, तो आपने पास्ट में कर देना है। ये फ्यूचर के लिए कंडीशन होती है कि एक अगर दोनों फ्यूचर के आ जाते हैं तो पहले को सिंपल प्रेजेंट में करें, दूसरे को फ्यूचर में। लेकिन अगर पास्ट के आते हैं तो फिर आपने पास्ट ही रखना है, फिर टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि वो काम हो चुका है, अब उसमें हम तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन अभी जो होना है ना काम, फ्यूचर का, जो फ्यूचर का होना है ना, तो वो तो कह रहा है कि अभी मैं जाऊँगा तो लाऊँगा, मतलब एक आप प्रेज़ेंट में कर दें और दूसरे को फ्यूचर में रखें, ठीक है? ये क्लियर है आपको? रूल नंबर 10, मज़दर, ना, ने, नी का तर्जुमा कैसे करते हैं? वो खेलने के लिए कॉलेज जाते हैं, ने, खेलने, ठीक है? मज़दर क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स होते हैं। ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ पूरा लेसन आपको करवाया हुआ है। आप लोग ज़रूर हमारा लेसन लीजिएगा, अपनी वोकैब्युलरी, अपनी इंग्लिश, अपनी ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, दे गो टू कॉलेज फॉर प्लेइंग, इट्स रॉन्ग, ये गलत है, आपने ऐसे नहीं करना।
दे गो टू कॉलेज टू क्यों हमने लगाया है? क्योंकि अगर सोना, खेलना, पीना ये अगर आ जाते हैं तो इनके लास्ट में ना, ने, नी आए। अगर आपके पास वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी, खेलना है ना वर्ब, यहाँ पे वर्ब के लास्ट में ये चीज़ याद रखें। वर्ब वर्ब काम के लास्ट में सोना, खाना, पीना, रोना, कुछ भी ऐसा आ जाए इसे मज़दर या इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसके साथ फेल फेल वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में टू लगाते हैं, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी कि टू प्लेइंग। क्लियर है? टू प्लेइंग इन्फिनिटिव्स होते हैं, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ लॉन्ग भी करवाए हैं और शॉर्ट भी करवाए हैं। रूल नंबर 11, लफ्ज़ लगा या लगे आ जाए। अगर आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर रहे हैं और दरमियान में लगा या लगे आ जाए और ये अमूमन आ भी जाता है, तो हम उसका तर्जुमा देखिए कैसे करते हैं। या तो बिगिन लगा देंगे या बिगेन लगा देंगे। वो कैसे लगाएंगे? वो रोने लगा, ही वेप्ट, नो आपने ऐसे नहीं करना। ही बिगेन टू वीप क्योंकि अभी मैंने लास्ट आपको बताया है आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है इनके साथ, ठीक है, टू के साथ, ठीक है। रोने ने है ना यहाँ पे ने, तो ने के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, मैंने लास्ट आपको बताया, और साथ में टू इन्फिनिटिव यूज करना है, मैंने अभी बताया है। रूल नंबर 10 वो भी साथ याद रखिए, हर चीज याद रखिए। अगर हम 11 करें तो इसमें 10 का भी लिंक है, 10 का भी इसमें लिंक है, ताल्लुक है आपस में। वो क्या ताल्लुक है? वो रोने लगा, ने रोने, वर्ब है, ने आ रहा है, तो टू वीप फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हमने क्या करना है? टू वीप और साथ में बिगेन, रोने लगा, यानी कि उसने रोना शुरू कर दिया। बिगेन कहाँ रोने लगा या लगी शुरू कर रहा है, उसने काम ये शुरू कर दिया, रोने लगा, मतलब उसने अभी ये काम शुरू कर दिया है, तो बिगेन। क्लियर है आपको? ये पास्ट में था ना, तो हमने बिगेन लगाया, सेकंड फॉर्म लगाई है, क्योंकि रोने लगा वो पास्ट में, तो बिगन अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं। मौसमी बरसात शुरू होने लगा, द रेनी सीजन स्टार्टेड, नो लगा, लगा की वजह से हम जो करेक्ट है वो द रेनी सीजन बिगेन टू स्टार्ट। क्लियर है? फर्स्ट फॉर्म और टू, होने लगा, ने भी साथ में, यानी कि रूल नंबर 10 और 11 प्लस ऐड कर दिए मैंने एक में ही। रूल नंबर 12, ना रह सका का तर्जमा कैसे किया जाता है देखते हैं। मैं रोए बगैर ना रह सका, ठीक है, जैसे यूजली किया जाता है आई कुड नॉट बट वीप, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि कुड लगाया ना मैंने, सेकंड फॉर्म लगाई है कैन की, पास्ट है, सका, अलिफ लास्ट में आ रहा है। मैंने टेंसेस में आपको हर चीज करवाई हुई है, फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सका, आई कुड नॉट बट वीप, ठीक है। या आर का मतलब यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई कुड नॉट हेल्प वीपिंग, यानी कि आप बट और हेल्प दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन इसको एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, कंजक्शंस आ जाते हैं ना, बट आपने एक फिक्रे में नहीं करना, दोनों लगा सकते हैं लेकिन सेपरेट। जैसे आई कुड नॉट बट वीप, ठीक है, आई कुड नॉट हेल्प वीपिंग, ठीक है। एक सेंटेंस पे दोनों नहीं लगा सकते, एक सेंटेंस पे दोनों को नहीं लगा सकते, सेपरेट आप लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर है। आगे एक और मिसाल आप लोगों के लिए दे रही ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं रोए बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम कोड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अब कैन नॉट लगाएंगे, ठीक है। आई कैन नॉट बट वीप, आई कैन नॉट हेल्प वीपिंग। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, मैंने हर एक चीज़ आपको बता दी है, टेंस के अकॉर्डिंग भी बता दी है, और बट और हेल्प को अलहदा से डिफाइन भी कर दिया है। रूल नंबर 13, अगर आपके पास आ जाए गोया के या जैसा के, तो इसका तर्जुमा आपने कैसे करना है? एज लगाना है, दो लगाना है, एज इफ लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा दिखाई देता है, दिखाई जैसा कि वो पागल है, ऐसा दिखाई देता है कि वो पागल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिए कि गोया वो पागल है या जैसे कि वो पागल है, यही बात वो कर रहा है ना। बाजुकात हमें वो चीज़ पता होती है, ट्रांसलेट करते हुए हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सिर्फ बात थोड़ी सी बदलती जाती है। उर्दू हमारी ज़बान से हम मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है ना उसे ऐसे ही लिखना पड़ता है। उसको भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने आप किया बट भी लगा सकते हैं, हेल्प भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए गोया के या जैसा के आ जाए या ऐसा के आ जाए, देखिए ऐसा दिखाई देता है कि, ऐसा आ गया और बाद में के आ गया, ऐसा ही है ना, जैसा के, ऐसा के, बात तो वही हो रही है, तो हम कैसे करेंगे? अगर आप लोग ऐसे करते हैं, इट लुक्स एज इफ ही इज मैड, तो ये टोटली रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना। इट लुक्स एज इफ ही वर मैड, अब हमने ही के साथ वर्ड लगा दिया, ओ ये हमने क्या किया, हम आपको बताते हैं हमने क्या किया। हमने साथ ही आपको कायदा बता दिया, कायदा होता है रूल। अगर आपके पास सेंटेंस में फिक्रे में कोई हालत या कैफियत बयान की गई हो, तो एज इफ, एज दो के बाद हमेशा वर्ड लगाएंगे, वाज, एम, इज, आर लगाना गलत होगा। यहाँ पे हालत है ना, उसकी कैफियत है, यहाँ पे ये चीज ख्याल करें, हालत या कैफियत होनी चाहिए।
हालत या कैफियत गोया के, जैसा कि, ऐसा कि, ये कैफियत बयान करता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपने सिंगुलर बिल्कुल नहीं लगाना, भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो प्लूरल का आएगा। बेशक आपके पास ही है, आई है, आपके पास वी होगा, दे होगा, यू होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एज इफ। तो हम क्या करेंगे, एज इफ ही वर मैट। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह से ज़हन-नशीन करें। अहम इशारा भी दे दिया है, सब के साथ वर लगाएं, इट के साथ भी वर लगाएं। चलिए आपको और एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एज, दो, एज इफ, ये हम बहुत यूज कर रहे होते हैं। वो इस तरह चलता है जैसा कि लंगड़ा हो। ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम, ठीक है। वो इस तरह चलता है जैसे उसका पाँव जख्मी हो गया हो है, ठीक है। ही गलत ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं सिर्फ जो करेक्ट रीड करूंगी। ही वॉक्स एज इफ ही हिज फुट हैड बीन हर्ट। यहाँ पे देखिए, हिज फुट हैज नहीं लगाना, आपने हैज बीन नहीं लगाना, ये रॉन्ग है अगर आप हैज बीन लगाएंगे, ठीक है। आपने हैड बीन लगाना है। हो हर्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है, तो इसलिए सिंपल। वो इस तरह चलाया जैसे उसने सांप देख लिया। और ये देखिए, वो इस तरह चलाया जैसे कि, ऐसा कि, जैसा कि, एज इफ या एज दो आ जाए तो आपने कैसे करना है। अगर आप ऐसे करें, ही क्राइड एज इफ ही हैज, तो अभी मैंने बताया हैज सीन, हाँ ये आपने नहीं लगाना स्नेक। आपने ऐसे करना, ही क्राइड एज इफ ही हैड सीन अ स्नेक। क्लियर है ये, ठीक है आपका। कायदा इसका रूल देख लें, अगर किसी फिक्रे, सेंटेंस, जुमले में कोई अमल, एक्शन पाया जाए तो एज इफ, एज दो के बाद तीसरी फॉर्म और हैड लगाएंगे, ठीक है। और आपको बताया मैंने बात, परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, बेशक वो प्रेजेंट में, बेशक वो पास्ट में, बेशक वो फ्यूचर में है, तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्लियर है। और अगर एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए तो आपने हैड लगाना है, आपने हैड लगाना है। जैसे आपने वर्ड लगाना है ना, सबके साथ वर्ड लगाना है, तो इसी तरह आपने हैड लगाना है। रूल नंबर 14, किसी फिक्रे के अंदर सवाल हो तो उसे सादा हालत में लिखेंगे। ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डिटेल से करवाती हूँ। उसने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, ये रॉन्ग है, आपने ऐसे नहीं करना। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक है। सिंपल आपने आपने लगाना है, डू आपने नहीं लगाना, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना, तो वेयर वैन के साथ हम डू लगा रहे होते हैं या डी लगा रहे होते हैं, तो ऐसे हमने नहीं लगाना, क्योंकि सवालिया फिक्रा है और फिक्रा सेंटेंस के अंदर भी सवालिया है। ही आस्क्ड मी वे आई लिव्ड, सिंपल, कोई आपने डू डिड कुछ भी नहीं लगाना आपने। और हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज सेकंड फॉर्म थी ना, यानी कि पास्ट में था। सेकंड फॉर्म हमें बताती है कि ये पास्ट में है, तो हमने आगे भी देखें लिव्ड लगा दिया, हमने आगे भी लिफ्ट लगा दिया। मैं कहाँ रहता हूँ, ये नहीं हमने बताना कि रहता हूँ ताहूँ, नो, क्योंकि वो पास्ट की बात करे कि उसने पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो बता चुका है उसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज में आस्क्ड था, हमारे पास सेकंड फॉर्म थी आस्क की, आस्क्ड था, हमने क्या किया, वेयर आई लिव्ड हमने इसे भी सेकंड फॉर्म में किया। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्लोज में सेकंड फॉर्म होती है तो आप नेक्स्ट भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रिंसिपल क्लोज में दोनों अगर फ्यूचर के हैं तो प्रिंसिपल क्लोज में आपने प्रेजेंट सिंपल लगाना और नेक्स्ट आपने फ्यूचर लगाना। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दोनों चीज़ों का ख्याल करना है आपने। दो ही चीज़ें यहाँ पे डबल सेंटेंसेस में, ठीक है। दोनों का ख्याल करना, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी बता दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट है आपके लिए। पहले में देखिए, मैंने सवालिया अंदाज में लिख दिया था वेयर डू आई लिव, तो कहते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना, ये रॉन्ग है। सवालिया फिक्रे में हम जो वर्ब है और सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जब सवाल ये होते हैं ना सब्जेक्ट से पहले, जैसे वेयर डू आई लिव, डू पहले लगाते हैं ना, वेयर डू हम पहले लगाते हैं सवालिया में। लेकिन यहाँ पे अंदाज बदल गया है, यहाँ पे हम इसे सिंपल हालत में लिखेंगे सादा, वेयर आई लिव्ड, बस। क्यों, पहले में पास्ट है, दूसरे में भी हम पास्ट लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लास्ट तक देखें और सबके साथ शेयर करें। सबका भला, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम डोन एडिटोरियल शुरू करने लगे हैं, आप सबकी दुआएं और बेस्ट विशेष की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।